हेलो बच्चों, तो आज का पीवाई क्यू लेसन है हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में। इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ। बच्चों यहाँ हमें वेवलेंथ दी है। वेवलेंथ हम डिनोट करेंगे लैम्बडा से। कितनी वेवलेंथ दी है? 5200 एमस्ट्रॉन्ग। बच्चों आपको एमस्ट्रॉन्ग का कन्वर्जन आना चाहिए। तो एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है, उसका आप मीटर करोगे तो 10 का पावर -10 से आपको मल्टीप्लाई करना है। -10 बच्चों, ठीक है, ये हो गया मीटर। अब यहाँ पे -10 है और ये आपका 0 है, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो पॉइंट। ये पॉइंट इधर है, 1 2 3 पॉइंट अगर आप एडजस्ट करोगे तो ये आपका बन जाएगा 5.2 इंटू 10 का पावर 3। इधर आ जाएंगे बच्चों। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए हमने तो 3 पॉइंट प्लस हुए, और ये -10 तो हमारा हो गया -7 मीटर। जितना आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों गिवन को, उतना आपका न्यूमेरिकल राइट आएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। वरना आप कैलकुलेशन में ही उसे रॉन्ग कर दोगे। आगे बच्चों क्या दिया है कि द फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय। बच्चों यहाँ पे चेंजेस वर्ड आया है, मतलब फ्रिंज विड्थ हम अगर वैसा रहता तो हम एक्स दिखा दे देते हैं, पर चेंज आया है तो हमें चेंज इन फ्रिंज विड्थ मतलब डेल्टा एक्स दिया है 1.3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर का मीटर करना है आपको, तो सबसे पहले 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है। चलो ये भी बन गया हमारा। आगे चलो, इज मूव टूवर्ड्स बाइप्रिज्म बाय 50 सेंटीमीटर। अब इसको बाइप्रिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं हम। तो बच्चों अब देखो, आपको पता है कि स्लीट, जो आपकी स्लीट है और जो आपकी स्क्रीन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल डी होता है। मतलब अब हम इस बीच में यहाँ बाइप्रिज्म होता है। अब बाइप्रिज्म को आप मूव कर रहे हो, तो बच्चों अब क्या हो रहा है, ये डी बदल रहा है। ये जो डिस्टेंस था उनके बीच में का, वो डी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आपको यहाँ जो दिया है फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 1.3 मिलीमीटर व्हेन स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड द बाइप्रिज्म। ये जो आपकी स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन क्या कर रही है, बाइप्रिज्म की तरफ मूव कर रही है बोलते। तो कैपिटल डी की वैल्यू बदलेंगी, इसलिए हम ये वाली वैल्यू को लिखेंगे डेल्टा डी। तो डेल्टा डी हमको दिया है 50 सेंटीमीटर। तो इसे भी बच्चों आप मीटर में कर दो तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। अगर बच्चों और आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप और कर सकते हो। आप इसको किस तरह कर सकते हो, अब अगर ये 0.2 एडजस्ट कर लो यहाँ पे -2 को, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। मतलब 10 का पावर -2 हमने एडजस्ट कर लिया। अब क्या निकालना क्या है बच्चों, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल इमेजेस। तो दो वर्चुअल इमेजेस का या स्लीट का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल डी होता है, जो हमें निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तभी आप ये बना पाओगे। तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, x इज इक्वल टू होता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब हमारे पास डेल्टा एक्स है, देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स है ना, तो हमें दो निकालना है एक्स की वैल्यू। तो इस पर से बच्चों x1 क्या हो जाएगा हमारा, लैम्बडा जो वेवलेंथ है वो तो सेम है, सिर्फ डी बदल रहा है। तो हम पहला डी और डी1 और नीचे स्मॉल डी। एंड बच्चों x2 क्या हो जाएगा आपका, लैम्बडा डी2 अपॉन स्मॉल डी। तो चलो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा x1 - x2। दोनों वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे। तो x1 कितना है, लैम्बडा डी1 अपॉन स्मॉल डी माइनस लैम्बडा डी2 अपॉन स्मॉल डी। क्या कॉमन निकलेगा बच्चों यहाँ से, लैम्बडा और स्मॉल डी कॉमन, ब्रैकेट में आ गया d1 - d2। और d1 - d2 को ही हम क्या बोलेंगे, डेल्टा डी, मतलब लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, और ये आ गया आपका डेल्टा डी। ठीक है, अब इस तरह भी ये फॉर्मूला बना सकते हो या आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो ये वाला, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। मैंने आपको बना के बताया किस तरह फॉर्मूला बनाए। तो चलो बच्चों वैल्यूज पुटअप करेंगे। डेल्टा एक्स हमारे पास कितना है, डेल्टा एक्स कहाँ है बच्चों, देखो ये हमारा डेल्टा एक्स जो है 1.3 इंटू 10 का पावर -3 इज इक्वल टू लैम्बडा हमें निकालना है, नहीं लैम्बडा दिया है हमारे को, कितना दिया है 5.2, मतलब 5.2 की हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया ना। तो 5.2 इंटू 10 का पावर -7 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी निकालना है, उसको रहने दो वैसे। और डेल्टा डी कितना दिया है बच्चों आपको, देखो कहाँ है डेल्टा डी, इधर रहा 0.5। चलो अब 0.5 बोले तो आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है तो इतना समझना चाहिए, 0.5 होता है 1/2, है कि नहीं। मतलब 0.5 बोले तो कितना होगा 1/2 होता है वो।
ये आपको मजा पता होना चाहिए बच्चों। तो अब क्या हम क्या करेंगे, ये 1/2 है मतलब 0.5, तो इसको 5.2 से डिवाइड कर देंगे। तो 5.2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन होने वाला है। देखो फिर आगे, यहाँ है 1.3 इंटू 10⁻³ और इधर कितना बच गया फिर 2.6। नीचे डी जैसी की वैसी है बच्चों, और 10⁻⁻7 भी एज इट इज है। चलो अब देखो 1.3 है, ये 13 रहते और ये 26 रहते तो आपका डायरेक्ट 2 से डिवाइड हो जाता था, 2 का भाग जाएगा ना फिर बच्चों। तो हम यहाँ पे 1 पॉइंट पॉइंट भी सेम है और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, पॉइंट भी सेम था उसका, सारी चीज़ें थे। तो यहाँ क्या बचा, अब ये जो डी है ये डिवाइड में इधर ला लो इसको, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। और ये जो 10⁻³ है उधर लेके जाओ, तो ये इधर मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो डिवाइड में। तो 2 इंटू 10 ऊपर -7 और नीचे हो जाएगा ये -3। ये इधर मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में। अब -3 बच्चों ऊपर गया तो हो जाएगा +3। तो d इज इक्वल टू 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -7 +3 हो जाएगा -4। और यूनिट है हमारा डिस्टेंस का मीटर। ये है बच्चों हमारा सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखो बच्चों इसका गिवन आप बताओ क्या रहने वाला है गिवन इसका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ द डिफरेंस इन वेलोसिटी, अब दो वेलोसिटी का डिफरेंस दिया है, तो पहली वेलोसिटी कौन सी है दूसरी कौन सी है मुझे नहीं पता, तो मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ बच्चों। आगे देखेंगे हम कैसे लिखेंगे। तो 0.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दो वेलोसिटी किसकी है, ग्लास की एक वाटर की है, तो हमें नहीं पता ग्लास की ज़्यादा है कि वाटर की ज़्यादा है। ये काय से पता चलेगा बच्चों, आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलेगा लास्ट में, तब हम इसको लिख देंगे कि पहले हमें ग्लास लेना है कि पहले वाटर लेना है। आगे चलो, कैलकुलेट दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। क्या सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। आपको लाइट की स्पीड पूछी है एयर में, वो तो आपको पता ही है कितनी है, 3 × 10⁸ मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करना ही नहीं है, आपको सिंपली वैल्यूज पुटअप करो, डायरेक्टली आंसर लिखना है। देखो कितना मजे वाला ये न्यूमेरिकल होने वाला है, मजेदार एकदम। तो गिवन है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, पहले ग्लास का फिर वाटर का। तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से दिखाएंगे। तो ग्लास के लिए हम सिंबल यूज करेंगे जी, 1.5। और बच्चों हम वाटर के लिए यूज करेंगे डब्ल्यू, वो कितना दिया है 3/4। अब बताओ 1.5 ज्यादा है कि 3/4 ज्यादा है, ये तो 1.5 है, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा वो तो बच्चों 0 पॉइंट में कुछ आने वाला आंसर है आपका। तो इसलिए आपको यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि हमारी कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये एक्चुअली 4/3 है, नॉट 3/4। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये 4/3 वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था मार्च 2020 में। तो 4/3 है, नॉट 3/4। तो कितना है ये 4/3 है। तो 4/3 को अगर आप करोगे तो बच्चों कौन ज़्यादा आएगा बताओ, कौन ज़्यादा आने वाला है। ऑब्वियसली हमारा 1.5 ज़्यादा है, क्योंकि 4 को भी आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 1.5 नहीं आएगा। तो आपको पता चल गया कि ग्लास वाला ज़्यादा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, देखो पहले म्यू इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब लाइट की स्पीड एयर में टू द लाइट की स्पीड मीडियम में। तो बच्चों देखो मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या है फिर वहाँ पे कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, ग्लास का, इसका मतलब ग्लास की वेलोसिटी कम होगी, इसलिए हम सेकंड टाइम में ग्लास लिखेंगे, पहले में वाटर। ठीक है, चलो अब आगे। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इससे दो फार्मूले बना लेंगे जिससे कि हमें सी निकालने में एकदम इजी जाएगा। तो सबसे पहले हम म्यू डब्ल्यू लिखते हैं तो क्या होगा, सी तो सेम रहेगा, लाइट की स्पीड एयर में सेम रहेगी, यहाँ वी डब्ल्यू आ जाएगा। एंड म्यू जी के लिए यहाँ पे सी आएगा और यहाँ आएगा वी जी। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये दोनों म्यू के फॉर्मूले हैं ना, इस पर से हम क्या करेंगे, हमारे वी के फॉर्मूले बना लेंगे। तो वी इधर आ जाएगा म्यू उधर जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू डब्ल्यू। एंड वी जी इज इक्वल टू बन जाएगा सी अपॉन म्यू जी। चलो दोनों को मतलब दोनों का माइनस करो, डिफरेंस दिया है इसलिए। तो वी डब्ल्यू माइनस वी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सी अपॉन म्यू डब्ल्यू माइनस सी अपॉन म्यू जी। तो इसमें से सी क्या निकलेगा कॉमन, अंदर क्या बचा 1/μw माइनस 1/μg। चलो वैल्यूज पुटअप करेंगे, ये डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है
0.25 × 10⁸ इज इक्वल टू सी निकालना है इन ब्रैकेट 1 म्यू डब्ल्यू कितना है बच्चों हमारे पास, म्यू डब्ल्यू है ये है 4/3, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4/3 माइनस 1 म्यू जी, म्यू जी कितना है 1.5। देखो बच्चों ये वाला न्यूमेरिकल आया तो एकदम हैप्पी हो जाना। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर लिख दो, आपको स्पीड ऑफ लाइट मालूम ही है कितनी है, 3 × 10⁸ मेरी गारंटी है फुल बच्चों, क्योंकि मार्क्स जो होते हैं ना, कैसा होता है मैथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो, कि जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसको आपका हाफ मार्क है, फॉर्मूले को क्या मार्क है हाफ, फिर आपने उसमें जो राइट वैल्यूज पुट अप किए उसको हाफ मार्क है, फिर फाइनल आंसर को आपका हाफ मार्क है, और उसके बाद बच्चों जो आपने यूनिट लिखा है बरोबर उसको हाफ मार्क है। इस टाइप के 2 मार्क्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन है वो वाले टर्म्स को बिल्कुल भी मार्क्स नहीं है बच्चों, अपने यहाँ वैल्यू पुटअप किए डायरेक्ट आंसर लिखोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। चलो थर्ड न्यूमेरिकल देखेंगे अब। तो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या दिया है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चों, सेम टू सेम न्यूमेरिकल नेक्स्ट भी आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ वैल्यू ही अलग है, तो इसको अच्छे से समझ लो। प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ दिखी है जो लैम्बडा से डिनोट करेंगे हम, जो कि है 6000 एमस्ट्रॉन्ग। फिर से बच्चों एमस्ट्रॉन्ग के कन्वर्जन हम कर लेंगे मीटर के अंदर, उसके लिए 10⁻⁻10 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देख लो यहाँ 3 जीरो है तो 3 प्लस होंगे और ये -7, तो हमें मिल जाएगा 6 × 10⁻⁻7। आगे देखो बच्चों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो दिया है ना वो आप समझ लो क्या है गिवन। इफ टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्रिजेस, 10 ब्रिजेस का टोटल सेपरेशन, मतलब आपको एक दो नहीं, टोटल पूरे 10 ब्रिजेस का, मतलब आप इस तरह लिख सकते हो इसको कि डिस्टेंस बिटवीन कितना 10 ब्राइट फ्रिंजेस, 10 10 है यहाँ, 10 ब्राइट फ्रिंजेस, 10 ब्राइट फ्रिंजेस आपको दिया है, और कितना दिया है 10 ब्राइट फ्रिंजेस का, कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इस, अब बच्चों ये 10 फ्रिंजेस का है, अगर जो आपको एक का निकालना है, जो आपको डब्ल्यू निकालना है इस पर से विड्थ, तो क्या करना पड़ेगा आपको 10, जो 2 सेंटीमीटर है उसको 10 से डिवाइड करना है तभी आपको पिंच विड्थ मिलेंगी। तो बच्चों ये 2 को 10 से डिवाइड करोगे देखिए आ जाएगा 0.2, और सेंटीमीटर है उसका मीटर करना है आपको, तो आपको क्या करना है 10⁻⁻2 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया डब्ल्यू। अब आगे ये जो 2 सेंटीमीटर जो आगे आपको ये जो 2 मीटर दिया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ये तो 10 फ्रिंजेस का जो टोटल डिस्टेंस है वो तो 2 सेंटीमीटर है ही, पर ये 2 मीटर क्या है बीच में, देखो ऊपर सेंटेंस पढ़ो। इफ टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, मतलब स्क्रीन 2 मीटर अवे है, वो स्क्रीन के पास थे 10 फ्रिंजेस का जो है सेपरेशन वो 2 सेंटीमीटर है, जो हमने यहाँ यूज कर लिया। पर 2 मीटर क्या है, वो स्क्रीन का डिस्टेंस है। तो आपको पता है स्क्रीन का जो डिस्टेंस है बच्चों वो हम कैसे दिखाएंगे, वो हम कैपिटल डी से दिखाएंगे, तो आपका कैपिटल डी यहाँ बनेगा 2 मीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी स्लीट, तो स्लीट का डिस्टेंस हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, तो स्मॉल डी हमें निकालना है। तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे होने वाला है बच्चों, सबसे आसान न्यूमेरिकल है ये, और ये रिपीट भी हुआ है देखो। W इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो आपको निकालना क्या है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी इधर लेके जाओ और डब्ल्यू को नीचे लेके आओ और वैल्यूज पुटअप करो, आपको आंसर आंसर मिल जाएगा। तो लैम्बडा कितना है बच्चों 6 × 10⁻⁻7 इंटू डी कितना है 2, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू कितना है हमारे पास 0.2 इंटू 10⁻⁻3 -2। ठीक है, अब इसको -0.2 को 2 कर दो बच्चों, डायरेक्ट 2 कैंसिल हो जाएगा फिर, तो आपके पास क्या है ऊपर 6 × 2, मल्टीप्लाई मत करो रहने दो वैसे, नीचे कैंसिल होने वाला है, डिवाइडेड बाय पॉइंट सरका देंगे बच्चों तो -2 के हो जाएंगे -3, ये 2 कैंसल, और ये -3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका +3। तो 6 × 10 का पावर कितना बच रहा है -3, और -7 और -3 ऊपर जाके प्लस हो गया, तो ये बचेगा -4 मीटर। देखो बच्चों कितना इजी वाला न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में पूछा गया है। अब ऐसे ही बच्चों इसका सेकंड जो न्यूमेरिकल है ये आपको खुद भी आ जाएगा। देखिए इसमें सिर्फ क्या बदला है बच्चों, देखो आप न्यूमेरिकल ये वाला और ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ वेवलेंथ बदली है बच्चों, बाकी सब सेम है। मतलब जहाँ पे 6000 लिए थे हमने वहाँ पे अब 4000 है। ये जुलाई 22 में भी आया था बच्चों क्वेश्चन ये।
तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले लैम्बडा लेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, ये वाला न्यूमेरिकल सेम है इसलिए। एमस्ट्रॉन्ग है, फिर से क्या करेंगे, एमस्ट्रॉन्ग का मीटर करेंगे तो 10⁻−10 आ गया। ये 3 0 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻7 मीटर। फिर से आपको पता है 10 फ्रिंजेस का जो है, तो डिस्टेंस जो दिया है बिटवीन 10 फ्रिंजेस, ठीक है, 10 फ्रिंजेस का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, एक फ्रिंज का, तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, मतलब 0.2 सेंटीमीटर। इसका मीटर करेंगे तो 0.2 × 10⁻−2 मीटर। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 × 10 का पावर कितना हो जाएगा, -3 मीटर। एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिए। अब और क्या दिया है बच्चों आपको, ये 2 मीटर आपको पता चल गया क्या है, कैपिटल डी है 2 मीटर स्क्रीन का डिस्टेंस। और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे भी स्मॉल डी। चलो कौन सा फॉर्मूला लगाए थे हमने, W = कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो डी निकालना है तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन डब्ल्यू, ये इधर शिफ्ट हो गया। वैल्यूज पुटअप करो, ये हो जाएगा 4 × 10⁻7, कैपिटल डी 2 है, डब्ल्यू 2 × 10⁻3 है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, -3 ऊपर जाएगा तो बच्चों हो जाएगा +3। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻7 +3 हो जाएगा -4 मीटर है। बिल्कुल सेम है बच्चों ये। अब देखो ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल है हमारा फिफ्थ, जो फेब 2023 में पूछा गया था, 3 मार्क के लिए है बच्चों ये न्यूमेरिकल। थोड़ा कंसेप्चुअल है, आपको थोड़ा सा समझना है अच्छे से इसको। तो इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व इन द, बच्चों ये जो प्लेन है आईपीस का, फोकल प्लेन ऑफ आईपीस एट डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। अब देखो स्लिट से जो आईपीस का डिस्टेंस है 1.2 मीटर, ये हो गया कैपिटल डी। तो मैं एक रफली आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, आपको बहुत आसान जाएगा क्वेश्चन कि हो रहा है क्या। यहाँ पे बच्चों स्लिट है, ठीक है, और ये है आपका आईपीस, ठीक है, ये आपका आईपीस, और बीच में रहेगा आपका बाइप्रिज्म, ठीक है, बाइप्रिज्म, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है देखना, ये जो स्लिट से आईपीस का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये है आपका कैपिटल डी, ठीक है। और जो दो स्लिट रहेंगे S1 S2, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा स्मॉल डी, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल डी है दोनों के बीच में का, ठीक है। अब आगे चलो हम लिखेंगे गिवन, तो 1.2 मीटर ये काय का डिस्टेंस है बच्चों, ये हमारा कैपिटल डी है। तो गिवन लिखेंगे कैपिटल डी = 1.2 मीटर, ठीक है। चलो आगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड, मतलब सेंट्रल के पास से 20वां जो 20 नंबर का जो ब्राइट बैंड आ रहा है उसका हमको विड्थ दिया है। तो हम यहाँ से y से विड्थ को डिनोट करेंगे, तो कितना है y 20 वेव, इसका हमको दिया है कितना 0.4 सेंटीमीटर। चलो मीटर करो इसके, 0.4 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। इसको एडजस्ट कर दो तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻3 मीटर। चलो आगे, अब क्या है, वेन कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस बिटवीन बाइप्रिज्म एंड आईपीस। अब बच्चों यहाँ आ गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस आ गया बाइप्रिज्म और आईपीस के बीच में, ठीक है। तो उससे क्या हुआ फिर, बाइप्रिज्म 90 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आईपीस। अब 90 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से आईपीस के पास से बच्चों इधर, इधर जो आ रहा है वो आईपीस के पास से कितने सेंटीमीटर पे, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये वैल्यू रहती है बच्चों v की, और इधर से जो डिस्टेंस बच गया उसकी वैल्यू रहती है आपकी u, ठीक है। ये v है और इधर का जो डिस्टेंस बच गया आपका उसको u बोलते हैं। तो आपको v कितना दिया है बच्चों, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को मीटर करो तो ये हो जाएंगे 0.9 मीटर। अब आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि इधर u है, ये पूरा डिस्टेंस, और ये v है, तो u प्लस v कितना है हमारा टोटल, बोले तो d। u प्लस v कितना होता है टोटल डिस्टेंस d। तो आपको देखो u कितना है, आपको u निकालना है, u मालूम करना है। तो v कितना दिया उन्हें 0.9, और d कितना है हमारे पास 1.2। तो दिस एम्प्लाइज दैट बच्चों u कितना हो जाएगा, आपको 1.2 में से 0.9 माइनस करना है, तो ये आ गया आपका 0.3 मीटर। चलो आपको u भी मालूम पड़ गया, v भी मालूम पड़ गया, और आपके पास d भी है। आगे चलो बच्चों, अब आगे क्या है, आपको निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल इमेज इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर, और आपको डिस्टेंस भी दे दिया है। दो वर्चुअल इमेज दो तैयार हो रहे हैं बच्चों, अपन कौन से वाले, मैग्नीफाइड इमेज तैयार हो रहे हैं यहाँ पे,
एक डिमिनिश तैयार होते हैं, एक मैग्नीफाइड तैयार होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैग्नीफाइड पूछा है, उसको D1 से दिखाएंगे हम, 0.9 सेंटीमीटर। डिमिनिश होता था बच्चों, हम D2 से दिखा देते थे। तो यहाँ इसके भी आपको क्या करना है, सेंटीमीटर का मीटर करना है, तो ये -2 हो गया मीटर। ठीक है, आपको एडजस्ट करना है, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ मीटर। ये हो गया आपका D1। चलो, अब बच्चों हम इसको अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, सारा गिवन आप अच्छे से समझ लो पहले। ठीक है, अब चलें हम शुरुआत करेंगे हमारे फॉर्मूले के साथ बच्चों। तो आपको एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज जो तैयार हुई है वो D1, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहता है D, इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ये वाला है हमारा V, और डिस्टेंस ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट है U। इस पर से हमको स्मॉल d निकालना है, जो स्मॉल d हमारे पास नहीं है बच्चों। तो क्या करोगे आप, स्मॉल d को इधर भेजोगे और U अपॉन V कर दोगे। तो क्या होने वाला है, U अपॉन V इंटू D1 इज इक्वल टू स्मॉल d। चलो बनाओ, कैसे बनेगा ये। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, U कितना है आपके पास, U है भाई हमारे पास 0.3, अपॉन V कितना है तो 0.9, इंटू D1 कितना है हमारे पास, तो ये है हमारे पास 9 × 10⁻³ चलो ठीक है। और यहाँ से 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम 1, और ये 3, पॉइंट पॉइंट सेम है इसलिए। तो अब 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे तो कितने का बैठेगा बच्चों, 3 का, 3 से डिवाइड होंगे अभी, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, -3। और यूनिट क्या रहेगा बच्चों इसका भी, मीटर रहेगा। चलो हमारे को स्मॉल d मिल गया। अब हम आगे क्या करेंगे, स्मॉल d आने के बाद अब हम हमारे फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, जिससे हमको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, आपको पूछा गया डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो हमको लैम्बडा निकालना है इस न्यूमेरिकल में, क्या निकालना है, लैम्बडा। तो चलो लैम्बडा निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ आप। आपके पास फॉर्मूला है y इज इक्वल टू होता है लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो अगर जो ये n टाइम्स आ रहा है तो आप यहाँ पे भी n लेंगे। तो वाई एन इज इक्वल टू होता है n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो y कितना है हमारा 20, तो y20 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। चलो वैल्यू पुटअप करो, y20 की वैल्यू कितनी है, तो आपके आए 4 × 10⁻⁻, माइनस कितना है, -3 इज इक्वल टू, ये कितना है आपका 20 इंटू लैम्बडा निकालना है, रहने दो एज इट इज। कैपिटल D कितना है, कैपिटल D है आपके पास 1.2, डिवाइडेड बाय स्मॉल d कितना है आपके पास, अभी निकाले हमने 3 × 10⁻³ चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 4 है तो हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं इस 20 को। तो क्या होगा, 4 × 1 = 4 और 4 × 5 = 20 हो गया। उसके बाद यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ भी हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 होता है, पर पॉइंट है इसलिए आएगा 0.4। अब क्या है बच्चों, क्या क्या बचा देख लो, यहाँ बचा आपका 10⁻³ और यहाँ क्या बचा बच्चों, 5 इंटू 0.4 करो, 5 × 4 = 20 होता था, और ये पॉइंट है इसलिए हो गया 2, और डिवाइडेड बाय कितना, इंटू लैम्बडा भी है, और डिवाइडेड बाय क्या बचा आपका, -3 है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, अब आपको लैम्बडा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, लैम्बडा छोड़ के जो 2 × 10⁻³ है इसको इधर हम भेज देंगे। तो हमारे पास लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻+3। ये इधर 2 × 10⁻+3 था, उसको हमने इधर डिवाइड में भेज दिया। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ 1.2 कितना हो जाएगा, 0.5, और 10 का पावर, ये जो +3 है ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा -6। अब बच्चों इसको एडजस्ट कर दो, आप इसको 5000 बना दो। मतलब आपको कितने डिजिट लेके जाना है, इधर देखो कितने लेके गए बच्चों आपने, 4। यहाँ था ना 1 2 3 4, तो -6 और 4 हो गया -10, और -10 बोले तो ये क्या होता है बच्चों, एमस्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया आपका 5000 एमस्ट्रॉन्ग लैम्बडा की वैल्यू। ठीक है, इस तरह बच्चों आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इस चैप्टर के, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है।